गुड़िया और कुकू की नानो का टेलीफोन आता है। बेटी नानो, आज गुड़िया और कुकू को मेरे पास भेज दो। मैंने गुड़िया और कुकू से वादा किया था कि उन्हें नई स्कूटी लेकर दूंगी। स्कूटी का सुनकर गुड़िया और कुकू उछलने लगते हैं। स्कूटी स्कूटी, हमें नई स्कूटी मिलेगी। गुड़िया बहन, आप पीछे बैठना, मैं स्कूटी चलाऊंगा। नहीं नहीं, मैं चलाऊंगी। कुकू भाई, आप पीछे बैठना, मैं स्कूटी चलाऊंगी। बच्चों चुप कर जाओ, मुझे आपकी नानों से बात तो कर लेने दे। अच्छा माँ, ठीक है, मैं दोनों को भेज देती हूँ। जाएं बच्चों, आपकी नानो आपको बुला रही है। गुड़िया और कुकू जल्दी से अपने घर से निकलते हैं। वो जग्गू के पास रुकते हैं। जग्गू जग्गू, पता है हमारी नानो हमें नई स्कूटी लेकर दे रही है। वाओ, नई स्कूटी। गुड़िया पिंक रंग की लेना, मुझे पिंक रंग की स्कूटी बहुत पसंद है। स्कूटी हमारी और रंग जग्गू पसंद करेगा। चलो गुड़िया बहन, हमें देर हो रही है। दोनों बहन भाई उठते हैं। सामने छोटा मिठू बैठा था। छोटे मिठू, पता है हमारी नानो हमें नई स्कूटी लेकर दे रही है। गुड़िया और कुकू, तुम अपनी नई स्कूटी पर मुझे भी बैठ लेने दोगे? हाँ, हम सब मिलकर हमारी स्कूटी पर जंगल की सैर किया करेंगे। रास्ते में जाते जाते गुड़िया और कुकू सबको बताते जाते हैं। कीकी भाई, हम नई स्कूटी लेने जा रहे हैं। कल हमारी स्कूटी पर पूरे जंगल की सैर करेंगे। थोड़ी देर बाद गुड़िया और कुकू अपनी नानो के पास पहुंच जाते हैं। गुड़िया और कुकू की नानो उन्हें लाल शरबत पिलाती है। गुड़िया कुकू, मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। मैं सुबह से तैयार बैठी हूँ। चलो शहर वाले जंगल चलें। नानो नानो, मैं शहर वाले जंगल से मिठाई भी खाऊंगा। और नानो, मुझे समोसा बहुत पसंद है। आप मुझे समोसा लेकर देंगी? हाँ ठीक है, मैं अपने बच्चों को सारा कुछ लेकर दूंगी। बस जल्दी से मेरे साथ चलो। गुड़िया और कुकू की नानो गुड़िया और कुकू को साथ लेकर घर से निकलती है। वो सब शहर वाले जंगल पहुंच जाते हैं। एक दुकान से वो मिठाई लेकर खाते हैं। फिर गुड़िया और कुकू की नानो उन्हें समोसा भी ले देती है। नानो नानो, स्कूटी की दुकान कहाँ है? अब जल्दी से हमें स्कूटी ले दे, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। फिर वो सब एक दुकान पर जाते हैं जहाँ कई रंगों की स्कूटियाँ खड़ी थी। नानो नानो, मुझे ये पसंद है, मुझे यही लेकर दे। हाँ नानो, ये रंग मुझे भी पसंद है, आप यही स्कूटी हमें ले दे। गुड़िया की नानो दुकान वाले अंकल को पैसे देती है और वो स्कूटी अपने बच्चों को ले देती है। हमने स्कूटी तो खरीद ली, लेकिन इसे चलाएगा कौन? हम में से तो किसी को भी ये स्कूटी चलानी ही नहीं आती। थोड़ी दूर एक चील बैठी थी। चील उनसे कहती है, चिंता ना करो, मैं ये स्कूटी आपके घर पहुंचा देती हूँ। मुझे स्कूटी चलाना आती है। हाँ ये ठीक है, हम साथ साथ उड़ते जाते हैं और हमारी स्कूटी चील हमारे घर तक ले जाएगी। फिर चील स्कूटी चलाने लगती है। गुड़िया कुकू और उनकी दादो पीछे पीछे उड़ते जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता चील स्कूटी तेज कर लेती है। बच्चों पीछा करो, चील का पीछा करो। चील तो हमारी स्कूटी लेकर भाग गई। गुड़िया और कुकू तेजी से उड़ते हैं और चील के पीछे पीछे जाते हैं। चील स्कूटी लेकर बहुत तेजी से अपने घर चली जाती है। आंटी आंटी, हमारी स्कूटी हमें दे दे। लेकिन तुम्हें तो स्कूटी चलानी ही नहीं आती, तुम कैसे चलाओगे? अब ये मेरी है, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। नहीं चील आंटी, स्कूटी हमारी है, आप हमें हमारी स्कूटी वापस दे दे। भाग जाओ, वरना एक एक चोंच लगाकर घायल कर दूंगी। दोनों बच्चे डर जाते हैं और डरकर वापस चले जाते हैं। गुड़िया और कुकू की नानो बुरी तरह थक चुकी थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। हाँ बच्चों, क्या चील ने स्कूटी वापस नहीं की? नहीं नानो, हमारी स्कूटी तो चील अपने घर ले गई। हम चील के पीछे गए थे, लेकिन उसने हमारी स्कूटी वापस करने से मना कर दिया। अब क्या होगा? हम तो उस चील से लड़ भी नहीं सकते, वो बड़ी है
अगर हमने लड़ाई की तो वो हमें मार देगी। गुड़िया बहन चले जल्दी से हम वापस अपने जंगल जाते हैं और कौवे अंकल को बताते हैं। कालू कौवा अंकल चील से हमारी स्कूटी हमें वापस लेकर देगा। हाँ गुगू भाई, ये आइडिया अच्छा है। कालू कौवा अंकल चील की खूब पिटाई करेगा। वो दोनों बहन भाई वापस उड़ते हैं। गौरी आंटी, कालू अंकल कहाँ है? हमें जल्दी से बताएं, हमें कालू अंकल को साथ लेकर नानो वाले जंगल जाना है। गुड़िया और कुकू, आप तो मुझे बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। क्या हुआ है? मुझे कुछ बात तो बताओ। गौरी आंटी, हमारी नानो ने हमें नई स्कूटी लेकर दी थी, लेकिन हमारी स्कूटी चील आंटी ने छीन ली। वो हमें हमारी स्कूटी वापस नहीं कर रही। कालू को छोड़ो, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। मैं देखती हूँ उस चील की बच्ची को। फिर गुड़िया और कुकू गौरी आंटी को साथ लेकर वापस अपनी नानो वाले जंगल आते हैं। गुड़िया और कुकू, मैं यहाँ बैठती हूँ। जाओ जल्दी से अपनी नानो के घर से एक बड़ी लाठी लेकर आओ। गुड़िया और कुकू अपनी नानो के पास जाते हैं। नानो, क्या आपके पास कोई लाठी है? अगर है तो जल्दी से मुझे दे दे। हाँ गुड़िया बेटी, आप ये मेरी लाठी ले जाएं, लेकिन ध्यान से। वो चील बहुत शक्तिशाली है। हमने उस पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की। नानो, आप चिंता ना करें, हमारी गौरी आंटी भी बहुत शक्तिशाली है, उनसे कोई नहीं जीत सकता। कुकू और गुड़िया लाठी लेकर गौरी आंटी के पास आते हैं और गौरी आंटी लाठी उठाकर गुड़िया और कुकू को साथ लेकर चील के घर की तरफ उड़ती है। बाहर निकलो चील की बच्ची, बाहर निकलो। छोटे बच्चों से उनकी स्कूटी छीन ली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गौरी कवि दरवाजा खोलती है। घर में कोई भी नहीं था। सामने गुड़िया और कुकू की स्कूटी खड़ी थी। गौरी आंटी, लगता है चील कहीं गई हुई है। चले हम जल्दी से हमारी स्कूटी लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। गौरी कवि स्कूटी घर से बाहर निकालती है। कुकू और गुड़िया गौरी के पीछे बैठ जाते हैं और गौरी स्कूटी चलाने लगती है। सामने से चील आ जाती है। गौरी कवि, तुम ये स्कूटी कहाँ लेकर जा रही हो? ये तो मेरी है। बेशरम चील, बुढ़ी हो गई हो लेकिन छोटे पक्षियों को चूना लगाती हो। अभी देखती हूँ तुम्हें। गौरी स्कूटी खड़ी करती है। कुकू और गुड़िया स्कूटी पर बैठे हुए थे। गौरी लाठी उठाती है। नाना कवि, मुझे मत मारना, मैं तो बूढ़ी चील हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ। अगर तुमने मुझे मारा तो मेरी टांग टूट जाएगी, मुझे मत मारना। ऐसे कहते हुए चील वहां से भाग जाती है। गुड़िया और कुकू हंसने लगते हैं। डर गई, चील आंटी डर गई। चलो गुड़िया कुकू, अब आप मेरे पीछे बैठो। गौरी आंटी, हमें पहले नानो को बताने जाना है, नानो परेशान होगी। फिर वो सब अपनी नानो के पास पहुंचते हैं। गुड़िया और कुकू के पास स्कूटी देखकर उनकी नानो खुश हो जाती है। गौरी बेटी, तुमने तो कमाल कर दिया। वो चील हमें तो कभी भी स्कूटी वापस ना करती। अब हमें जल्दी से वापस जाना है, शाम होने वाली है। अंधेरा हो गया तो रास्ते में मुश्किल हो जाएगी। नानो, अब हम जा रहे हैं, हम फिर आएंगे। मेरी प्यारी नानो ने हमें स्कूटी दे दी। नानो, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो सब स्कूटी पर बैठते हैं और गौरी कवि स्कूटी लेकर वापस जंगल पहुंच जाती है। घर आकर गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताते हैं और उनकी मम्मा खूब हंसती है। बच्चों, आपने बहुत अच्छा किया जो गौरी आंटी को लेके। उस चील का मुकाबला तो मैं भी नहीं कर सकती थी, लेकिन गौरी से सब डरते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह सवेरे ही गुड़िया और कुकू गौरी आंटी के पास चले जाते हैं और गौरी आंटी से कहते हैं, गौरी आंटी, हमें स्कूटी चलाना सिखा दे। ठीक है, आज मैं आप सबको स्कूटी चलाना सिखाऊंगी। फिर गौरी कवि सभी छोटे पक्षियों को लेकर मैदान में चली जाती है। गौरी कवि सबसे पहले गुड़िया को स्कूटी चलाना सिखाती है। फिर कुकू को जग्गू भी स्कूटी चलाना सीख लेता है। छोटा मिठू भी आ गया था। सभी छोटे पक्षी स्कूटी चलाना सीख लेते हैं। फिर गुड़िया स्कूटी चला रही थी और उसके सभी दोस्त उसके पीछे बैठे हुए थे। वो सब जंगल की शाम तक सैर करते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कौवा और कवि अपने घर के बाहर बैठे बारिश के मौसम का आनंद ले रहे थे। तुझे बोलना पसंद है, मुझे बोलते हुए तुम्हें हंसना पसंद है, मुझे हंसते हुए तुम। बस इतना ही फर्क है तेरी मेरी पसंद में। तुम्हें ये सब कुछ पसंद है और मुझे पसंद हो तुम। तुमको बारिश पसंद है, मुझको बारिश में तुम। ओए कालू के बच्चे, इतना रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। मैं भूख से मर रही हूँ और तू मुझे गीत सुना रहा है। चल मेरे लिए कुछ खाने को ला। मौसम देखो, बरसात कितनी तेज है। ऐसे मौसम में मैं तुम्हारे लिए क्या खाने को लाऊं? गीत तो बहुत सुना रहे हो, क्या अपनी पत्नी की खातिर थोड़ा भोजन नहीं ला सकते? अब जो इतने प्यार से कह रही हो, कुछ तो करना ही होगा। कालू कौवा उठता है और तोते की तरफ जाता है। कौवे को पता था कि तोते के घर में कोई ना कोई चीज खाने को जरूर मिल जाएगी। तोते तोते यार, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मुश्किल में? बताओ बताओ कालू कौवे, क्या मुश्किल है तुम्हारी? यार, मेरी पत्नी मुझसे गुस्सा हो गई है। उसे भूख लगी है। अगर मैं उसके लिए कुछ खाने को ना लेकर गया तो वो मुझसे बात नहीं करेगी। माफ करना कौवे, मेरे पास इस वक्त तुम्हें देने को कुछ नहीं। एक लाल मिर्ची थी, वो मैंने खुद खा ली, और ये अमरूद मैंने कल के लिए रखा हुआ है। बहुत कंजूस हो। अपने दोस्त कालू को एक अमरूद नहीं दे सकते। अगर तुम्हारी माँ आज जिंदा होती तो मुझे कुछ न कुछ खाने को जरूर दे देती। पता है, तुम्हारी माँ ने मुझे मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था, और जब तुम्हारी माँ का देहांत हुआ तो मैं तुम्हारी माँ के पास बैठा हुआ था। कालू कौवा जानता था कि जब वो तोते की माँ की बात करेगा तो उसे दिया आ जाएगी और वो उसे कुछ ना कुछ खाने को जरूर दे देगा। कौवे की चाल काम कर गई। अपनी माँ का सुनकर तोता रोने लगा। आज मुझे माँ बहुत याद आ रही है। ऐसे मौसम में मेरी माँ मुझे अपने पास बिठा लिया करती थी और हम माँ बेटा घंटों बातें करते थे। क्या क्या मैं ये अमरूद ले जाऊं? अगर तुम अपनी माँ से प्यार करते हो तो ये अमरूद मुझे दे दो। और प्यारे दोस्तों, अगर आप सब अपनी माँ से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ कौवे, ले जाओ, माँ की याद आ गई, मेरी तो भूख ही मिट गई। कालू कौवा वो अमरूद लेता है और थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। इस अमरूद की खुशबू तो मुझे मार देगी। मैं घर तक नहीं जा सकता। गोरी के लिए कहीं से दाना ढूंढ कर ले जाऊंगा। पहले यहाँ आराम से बैठकर ये अमरूद खा लेता हूँ। कालू कौवा पेड़ की डाल पर बैठकर मजे मजे से वो मीठा अमरूद खा लेता है, लेकिन अब उसे गोरी कौवे से डर लग रहा था। क्या करूँ? अगर गोरी के लिए कुछ खाने को ना लेकर गया तो गोरी मुझे ही खा जाएगी। वो मुझे सामने रानू चिड़िया का घर था। कौवा उड़ता है और रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। अच्छा ही हुआ कौवे भैया जो आप आ गए। मैंने गरम गरम खिचड़ी बनाई थी। मैं आपके घर खिचड़ी लेकर जाने ही वाली थी। गरम गरम खिचड़ी का सुनकर तो कालू कौवा छलांगे लगाने लगता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी प्यारी बहन चिड़िया, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। नहीं नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, मैं तो गौरी के लिए खिचड़ी ले जाने वाली थी। मुझे पता है गौरी को खिचड़ी बहुत पसंद है। अच्छा चिड़िया बहन, अब जल्दी से मुझे खिचड़ी दे दो। देखो कितनी तेज बारिश है, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। रानू चिड़िया एक डिब्बे में खिचड़ी डालकर कालू कौवे को दे देती है और कालू कौवा वो खिचड़ी का डिब्बा लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में बरगद का बड़ा पेड़ था। कालू कौवा बरगद के बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाता है और डिब्बे का ढक्कन खोलता है। कौवा लंबी सांस लेता है और खिचड़ी की खुशबू अपने मन में उतारता है। वो कल्लो ये खिचड़ी खाकर क्या करेगी? ये खिचड़ी मैं खुद खा लेता हूँ और उस चुड़ैल के लिए कहीं से दाना ढूंढ कर ले जाऊंगा। कालू कौवा
हमेशा ऐसे ही करता। कोई भी स्वादिष्ट चीज होती वो खुद खा लेता और गोरी के लिए सूखा दाना ले जाता। आज भी कालू कौवा मजे मजे से खिचड़ी खा लेता है। कौवा गोरी के लिए दाना ढूंढने उड़ता है। सामने से बुलबुल अपना दाना लेकर आ रही थी। ओए मोटी, ला अपना दाना मुझे दे दे। नहीं नहीं कौवे भैया, ये दाना तो मेरा है। पता है, तेज बारिश में मैं ये दाना बहुत दूर से ढूंढ कर लाई हूँ। देखो बुलबुल, कितनी मोटी होती जा रही हो। तुम्हें चाहिए बारिश में ज्यादा से ज्यादा उड़ो ताकि तुम्हारा वजन थोड़ा कम हो जाए। लाओ अपना ये दाना मुझे दे दो और अपने लिए दोबारा दाना ढूंढ लाओ। नहीं दूंगी नहीं दूंगी, मुझे जाने दो। कालू कौवा बुलबुल का दाना छीन लेता है और भाग जाता है। बुलबुल रोती हुई वहां से चली जाती। मैंने सोचा था कि तू मेरे लिए कोई स्वादिष्ट चीज लेकर आएगा, कोई मीठा फल, खिचड़ी, मिठाई या मीठी खीर। कालू, तुम तो मेरे लिए सूखा दाना ले आए। जरा बाहर निकल कर देखो, कितनी तेज बारिश है। ऐसी बारिश में सूखा दाना भी किस्मत वालों को मिलता है। चुप करके खा लो। कालू, क्या तुमने कुछ खाया है? नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। भूख तो लगी है, लेकिन ये दाना तुम खा लो, मैं भूखा ही सो जाऊंगा। कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवे से झूठ बोलता है। गोरी कौवी वो दाना खा लेती है। बुलबुल रोती हुई चिड़िया के पास जाती है और चिड़िया को सारी बात बताती है। उसने मुझे मोटी भी कहा और मेरा दाना भी छीन कर ले गया। चिड़िया, वो बहुत बुरा है। कालू कौवा बहुत बुरा है। बुलबुल बहन, चुप कर जाए। ले, आप यहाँ बैठकर ये खिचड़ी खा ले। मैंने आज खिचड़ी बनाई थी। वो कालू कौवा भी उसे खिचड़ी लेकर गया था, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारा दाना छीन लिया। ऐसे ही जंगल में शाम हो जाती है और शाम के गोरी कौवी की माँ गोरी कौवी के घर आ जाती है। बेटी गोरी, मैं तो बारिश में उड़ते उड़ते थक गई। रास्ते में ही थी कि बारिश शुरू हो गई। माँ, आप यहाँ घोंसले में आकर बैठ जाएं, आपको ठंड लग जाएगी। लो, आ गई नई मुसीबत। अब मुझे दोबारा जंगल भोजन लेने भेजेगी। कौवा ऐसे सोच ही रहा था कि गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, माँ को भूख लगी होगी, जाओ माँ के लिए कुछ खाने को लाओ। कहाँ से लाऊं? मैं कहाँ से लाऊं? बाहर तो जोरों की बारिश बरस रही है। मैं नहीं उड़ सकता इतनी तेज बारिश में। बेटा कालू, मैं बूढ़ी जान हूँ, फिर भी बारिश में उड़कर आ गई हूँ। तुम क्यों नहीं जा सकते? जाओ, मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। ठीक है कालू, अगर तुम नहीं जाते तो मैं चली जाती हूँ। मैं चिड़िया के घर से कुछ मांग लाती हूँ। चिड़िया का सुनकर कालू कौवा डर जाता है और जल्दी जल्दी से बोलता है, नहीं नहीं, चिड़िया के घर जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं लाता हूँ, मैं अभी दाना लाता हूँ। नहीं, अब तुम रहने दो। दाना माँ से नहीं खाया जाएगा। माँ के तो मुंह में दांत ही नहीं। मैं चिड़िया के घर से कोई नरम चीज माँ के लिए लेकर आती हूँ। गोरी कौवी चिड़िया के पास चली जाती है। गोरी बहन, जो खिचड़ी का पूरा डिब्बा मैंने भेजा था, क्या वो खत्म हो गया? आप माँ को खिचड़ी खिला दें। खिचड़ी का सुनकर गोरी कौवी हैरान हो जाती है। खिचड़ी? रानू चिड़िया, कौन सी खिचड़ी? कालू तो मेरे लिए सूखा दाना लेकर गया था, वो तो मेरे लिए खिचड़ी नहीं लेकर गया। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो गोरी? मैंने तो डिब्बा भर के खिचड़ी का कालू को दिया था। इसका मतलब कालू कौवा खिचड़ी रास्ते में ही खा गया और मेरे लिए सूखा दाना ले गया। नहीं छोड़ूंगी चिड़िया, मैं कालू के बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। लो गोरी, अपनी माँ के लिए थोड़ी और खिचड़ी ले जाओ, लेकिन कालू से जाकर पूछना जरूर कि उसने खिचड़ी कहाँ की। गोरी रानू चिड़िया से खिचड़ी लेती है और घर चली जाती है। जैसे ही गोरी घर पहुँचती है, कालू कौवा घोंसले में लेटकर सोने का नाटक करता है। वो जानता था कि अब उसकी पिटाई जरूर होगी। गोरी चुपके से रसोई में जाती है और एक कोने से झाड़ू उठाकर ले आती है। कालू, आंखें खोलो कालू, देखो मैं तुम्हारे लिए चिड़िया के घर से खिचड़ी लाई। कालू कौवा जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, गोरी कौवी 2-4 झाड़ू कालू कौवे की पूंछ पर लगाती है। बचाओ, बचाओ सासू माँ, मुझे बचाओ।
देखो देखो तुम्हारी बेटी मुझे कैसे मार रही है। चिड़िया ने खिचड़ी मेरे लिए दी थी, तुम्हारे लिए नहीं। रास्ते में बैठकर खिचड़ी खा ली और मेरे लिए लेकर आए सूखा दाना। मुझे सब पता चल गया है। गौरी फिर से झाड़ू लेकर कौवे की तरफ बढ़ती है, लेकिन कालू कौवा खिड़की के रास्ते घर से भागकर अपनी जान बचाता है। कालू कौवा तेज बारिश में उड़ता हुआ दूर निकल जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।